आज किसानों के साथ सरकार की 11वें दौर की बातचीत, दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है चर्चा। सरकार ने दिया था कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव, तब तक के लिए की थी आंदोलन खत्म करने की अपील। तीनों कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े किसान, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की भी मांग। आज की बैठक को लेकर किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा, स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार चारों तरफ से जाल में फंस चुकी है, हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। छब्बीस जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड पर भी बरकरार है उलझन, दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। केएमपी एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया, पुलिस के साथ आज भी किसानों की बैठक। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 55 किलोमीटर की परेड निकालने पर अड़े हैं किसान, कहा हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन, दिल्ली बॉर्डर पर लगातार जुटे हैं किसान। फतेहाबाद में किसानों के धरने पर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, ट्रैक्टर परेड का किया समर्थन। फरीदकोट में 250 किसानों ने की तैयारी, दिल्ली होंगे रवाना। पंजाब के सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं बड़ी तादाद में ट्रैक्टर, किसानों ने की परेड की रिहर्सल। किसानों के 26 जनवरी के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस सतर्क, सभी सीनियर ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द की गई। रेवाड़ी में भी किसानों ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल, आईएनएलडी नेता अभय चौटाला साथ में रहे शामिल। संभल में किसान सड़कों पर लाठियां घुमाते हुए निकाली गई ट्रैक्टर परेड, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। मुजफ्फरनगर में भी किसानों ने की परेड की रिहर्सल, दिल्ली देहरादून हाईवे पर उतरे ट्रैक्टर परेड के लिए ओडिशा से दिल्ली आ रहे किसानों को कानपुर में पुलिस ने रोका, कई घंटों तक चली नोकझोंक। गुजरात के मोगा में युवा किसान लेकर पहुंचे अंग्रेजों के समय की कार, सिंघू बॉर्डर पर बनी आकर्षण का केंद्र। अमृतसर में किसानों के लिए लगाया गया मुफ्त डीजल का लंगर, दिल्ली जाने वाले किसानों की मदद। 26 जनवरी के परेड में शामिल होने आया है मेरठ का राजा, देखरेख पर हर दिन 1000 रुपए का खर्च। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से दिया इस्तीफा। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, काफी समय से पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे राजीव बनर्जी, बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं काम। राजनीतिक दलों से बैठक के बाद आज कोलकाता में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिंसा से निपटने की पूरी तैयारी। चुनाव आयोग ने कहा, कल दिल्ली में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर बैठक, इसके बाद चुनाव तारीखों का होगा ऐलान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक टीएमसी कार्यकर्ता घायल। असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को टीम इंडिया का उदाहरण दिया, कहा सकारात्मक सोच से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य होगा पूरा। इतनी बुरी हार हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दूसरे दौर का वैक्सीनेशन, वाराणसी में टीका लगवाने वालों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्वास की वैक्सीन की होगी जीत। लखनऊ के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बूथ सम्मेलन में शामिल। जेपी नड्डा ने दिए मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, खुद को उदाहरण देकर समझाया मंत्रिमंडल से बाहर होने का दुख न करें। उद्धव ठाकरे सभागार में अवध क्षेत्र के सांसद और विधायकों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम, शाम को प्रबुद्धजन सम्मेलन में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यालय के सामने स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति, जेपी नड्डा ने की पूजा। लखनऊ के रामनोलय अस्पताल आए थे सीएम योगी, वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा। मई में होंगे कांग्रेस के आंतरिक चुनाव, चुना जाएगा नया पार्टी अध्यक्ष।
4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद चुनाव केसी वेणुगोपाल ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा जल्दबाजी में तैयार किए गए तीनों कृषि कानून। बैठक में संगठन चुनाव की जल्दबाजी करने वाले नेताओं पर बरसे गहलोत, कहा क्या आपको सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में हुनर हाट का निरीक्षण करने आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, थीम है वोकल फॉर लोकल। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने जारी किया है नया आदेश, मंत्री सांसद विधायक या ऑफिसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर भी लागू होगा यह आदेश, माना जाएगा साइबर अपराध। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो, इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। बिहार पुलिस में पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा की चिट्ठी सियासी सुर्खियों में, विनिर्देश विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस की शराब माफिया के साथ साठगांठ का आरोप। और इस चिट्ठी के बाद राकेश कुमार सिन्हा का तबादला, स्पेशल ब्रांच में तेजस्वी यादव ने तबादले पर उठाए सवाल। लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में हुई सुनवाई, गृह एवं आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश। कोर्ट ने लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर रिम्स से मांगा जवाब, 5 फरवरी को अगली सुनवाई। रिम्स अस्पताल के मुताबिक लालू यादव की हालत स्थिर, किए जा रहे हैं जरूरी टेस्ट। रांची जा रहे हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, रिम्स में लालू यादव का हालचाल जानेंगे। कमल हासन की अस्पताल से छुट्टी, पैर की सर्जरी के बाद से भर्ती थे। अमित शाह ने ट्वीट किया, सीएपीएफ जवान का वीडियो, तुरंत मेडिकल सहायता देकर बचाई जिंदगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन, सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए अंबाला के हवलदार निर्मल सिंह, पाकिस्तान की फायरिंग में होते जख्मी। शहादत की खबर से गांव में मातम, परिवार में पत्नी, बूढ़ी मां और 2 बच्चे। कोरोना से मुक्ति और विश्व शांति के लिए बोधगया के मां बोधि मंदिर में 10 दिन की पूजा, 100 बौद्ध भिक्षु शामिल। दिल्ली में आईटीओ के पास बिल्डिंग में लगी आग, बड़े नुकसान की खबर नहीं। नासिक में नगर पालिका की बिल्डिंग में लगी थी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कर्नाटक के शिवमोगा में जबरदस्त धमाका, 8 लोगों की मौत, 7 के शव बरामद। गांव में रेलवे क्रशर साइट पर धमाका, दूर तक महसूस किए गए झटके। एसटीएफ नोएडा और गोंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गोंडा से अगवा छात्र सुरक्षित मिला। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का आज से एक्सपोर्ट शुरू, ब्राजील और मोरक्को को पहली सप्लाई। पड़ोसी देशों को गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है कोरोना वैक्सीन, नेपाल को भेजी गई 10 लाख डोज। बांग्लादेश को भी भेजी गई वैक्सीन की 20 लाख डोज, पहले चरण में भूटान और मालदीव को दी गई थी वैक्सीन। म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को भी मिलेगा भारत को वैक्सीन गिफ्ट, मुफ्त में होगी लाखों की डोज की सप्लाई। मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका लेने वालों की संख्या आधी, प्रशासन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। दुर्गापुर में टीका लगने के बाद 3 स्वास्थ्य कर्मियों की तबियत बिगड़ी, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे लोग, 3 दिन में टीके के 27 डोज बर्बाद। अब तक देश में करीब 10 लाख लोगों को दिया जा चुका है कोरोना वैक्सीन। राजस्थान में टीके के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंचकूला के आईटीबीपी सेंटर में चला वैक्सीनेशन अभियान, गुरुवार को 138 जवानों को लगा टीका। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 14,500 से ज्यादा मामले, एक दिन में 163 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में मौसम की आंख मिचौली, 2 दिन की राहत के बाद फिर से घना कोहरा। दिल्ली में विजिबिलिटी थी 500 मीटर से भी नीचे, न्यूनतम पारा रहा करीब 7 डिग्री। कोहरे की वजह से सुबह दफ्तर जाने वालों को हुई मुश्किल, मौसम विभाग का अनुमान आने वाले 3 से 4 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी, पंजाब और हरियाणा में कोहरे से दिक्कत, कई शहरों में धुंध की चादर बिछी, विजिबिलिटी रही 25 मिनट। सुपौल में घने कोहरे से हादसा, बस गड्ढे में गिरी, कई लोग घायल।
यूपी के हमीरपुर में कोहरे की वजह से लगा था लंबा जाम, 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। कैमूर में कोहरे में 4 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 लोग जख्मी। खगड़िया में हॉरर किलिंग केस में हथियार के साथ शूटर गिरफ्तार, 4 लोगों के खिलाफ मामला। फर्रुखाबाद में जमीन के झगड़े में चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। दिल्ली में ठंड ने जीना किया मुहाल, बदरपुर इलाके में गरीब लोगों को बांटे गए कंबल। मुरादाबाद में नगर निगम और रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल, 110 संविदा कर्मचारियों को निकालने का विरोध। बिहार के समस्तीपुर में पंचायत सदस्य की हत्या से लोगों में नाराजगी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के कटिहार में खेत से युवक का शव बरामद, पुलिस ने एक को लिया हिरासत में। जयपुर के पास बिलवा गांव में आदिवासी महिलाओं का दिखा अनोखा रंग, गांव में मॉडल संग किया कैटवॉक। आदिवासी महिलाओं की मोदी सरकार ने बदली तकदीर, आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने बड़ी संख्या में मास्क के ऑर्डर दिए, व्यावसायिक उत्पादन के लिए गांव में मॉडल्स को बुलाया गया। प्रयागराज में आयुष्मान योजना को लेकर 2 अस्पतालों में फर्जीवाड़े का खुलासा, जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज। सासाराम में अतिक्रमण विरोध अभियान के दौरान जेसीबी मशीन पर भरभरा कर गिर गया अवैध मकान, जेसीबी चालक जख्मी। अकोला में वाइन बार से चोरों ने पार की 1.5 लाख की शराब, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी, जंगल में मिली महिला और मासूम भांजे की लाश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी नौकर गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का पथराव, कई पुलिसकर्मी जख्मी। जोधपुर में संपत्ति विवाद को लेकर गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स जख्मी। देवरिया में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जालौर के युवक की गुजरात में हत्या, बेरहमी से पिटाई के बाद कत्ल से पहले मांगी थी फिरौती। पटना के मेरे में टेम्पो और ट्रक की जोरदार टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बर्फबारी के लंबे दौर के बाद केदारनाथ में खिली धूप अभी भी जमी है, 3 फीट मोटी बर्फ की चादर। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर शामिल होने का किया स्वागत, पद संभालते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया था फैसला। बाइडेन ने कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति का किया ऐलान, पहले 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीनेट में महाभियोग लाने की तैयारी, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का बयान, जल्द आएगा प्रस्ताव। फ्रांस में कपड़ों से बने मास्क पर उठा विवाद, सरकार ने कहा संक्रमण रोकने में नहीं है कारगर।